जय हिंद साथियों, टाइमलाइन एजुकेशन डिजिटल फोरम में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जो लास्ट पार्ट है हमारा रिवीजन क्लास पढ़ रहे थे। कोई बच्चों के डाउट आते सर आईपीएस नेम कल्चर दोबारा कराओ। आज वो आईपीएस नेम कल्चर की रिवीजन क्लास चल रही है। जो देखो आईपीएस नेम कल्चर है, सबसे पहले करने से पहले उनकी बेसिक नॉलेज हमें याद होनी चाहिए। जैसे हमारे जो क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं, फंक्शन, ग्रुप, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे CO है, CHO है, OH है, COOH है, जो ये है F है, Cl है, Br है और I है। इसको तब अपन क्या बोलते हैं, कीटोन। इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं एल्कोहल। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल अम्ल। अम्ल इसको बोलते हैं फ्लोरो। इसको बोलते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो हमारे फंक्शन ग्रुप है, इनको अपन क्रियात्मक समूह बोलते हैं। इसकी जो कीटोन है, इसकी जो पीछे की धन किसकी आएगी, ऑन की आएगी, इसकी एल की आएगी और इसकी ओल की आएगी, इसकी ओइक, जैसे मेथिन ओइक अम्ल होता है, इसके ओइक की आएगी इसकी। और ये तो सब जानते हो आप। और देखो जो हमारे जो सूत्र होते हैं, जैसे ये, एक बार इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो इधर, जैसे ये है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है। एक फॉर्मूला आता है एल्कील का, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। देखो इसके जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। इसका CnH2n, इसका बनेगा CnH2n-2, इसका बनेगा CnH2n+1 है। इसमें जो आएगी दोनी वो N की आएगी, इसमें इन की, इसमें आयन की आएगी और इसमें दोनी आएगी इल की। किसकी आएगी, इल की। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे मेथेन है, इसकी जब आप संधि विच्छेद करोगे क्या बनोगा, मैथ प्लस एन। अब देखो मैथ आता है, जैसे ये C1 है, C2 है, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 है। ये 10 तक जो बोलते हैं इसको काउंटिंग, इसको बोलते हैं अपन कार्बन गिनती। कार्बन गिनती बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मैथ, एथ, प्रोफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये जो कार्बन काउंटिंग गिनती है, इसको 10 तक अपन कार्बन गिनती बोलते हैं। जैसे मैथ, एथ, प्रोफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक है। ये जो कार्बन गिनती होती है हमारी। अब इसमें जो आ रहा है
मैथ आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पे, इसको 1 मान लेते हैं। एन का अर्थ क्या होता है? ये वाला होता है CnH2n + 2। अब इसमें N4 क्या होता है? कार्बन की संख्या होती है, कार्बन गिनती में से, जैसे कार्बन गिनती है, आप इसको कार्बन की संख्या भी मान सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन। अब इसमें जो अपन 1 भर देते हैं, 2 C1 का रहने दो, ये H है, 2 एकम 2, 2 में 4 जोड़ो 4 हो गया। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये अपने मेथेन का फॉर्मूला हो गया। अब ऐसे इसमें देखो, उसको एग्जांपल में यहां लिख रहा हूं, जैसे ये तो किसका हो गया? इसका हो गया। अब देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं एथीन का, एथीन का लिख रहा हूं। अब इसके आप इसे विच्छेद करोगे, एथ प्लस एन। अब एथ कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे, 2 नंबर पे आएगा। और एन का मतलब कहता है CnH2n। अब एन की जगह कितने मिलते? 2 पर 2, क्या बनेगा इसका? C2H4। किसका फॉर्मूला हो गया? एथीन का फॉर्मूला है। अब जैसे इधर एल्काइन है, जैसे मैं लिख रहा हूं प्रोपाइन, इसके आप संधि विच्छेद करोगे, प्रो प्लस आइन। आइन का अर्थ क्या होता है? CnH2n -2, और प्रो का अर्थ C3। अब इसमें n की जगह 3 भर दो आप, 2 C3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4। ये प्रोपाइन का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे ये है एल्किल, जैसे मैं बना रहा हूं मेथिल, मेथिल बना रहा हूं। अब इसके आप संधि विच्छेद करें हम लोग के, मैथ प्लस इल, मैथ का होता है 1, और इल का अर्थ क्या होता है? CnH2n + 1। अब n भर दो, n की जगह 1 भर दो, 1। ये यहां लिख रहा हूं H3, इसमें कार्बन की, ये भी एक फंक्शन ग्रुप होता है एल्किल, इसको अपन R से इंडिकेट करते हैं। जिसे कभी आपने ईथर का फॉर्मूला सुना होगा, उसमें दोनों साइड में R कनेक्ट होते हैं। ये मेथिल हो गया। इसमें जैसे अपन कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती, इसमें एक किसी अन्य के साथ कनेक्ट होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब आईपीसी नेम कल्चर करने से पहले अपन को ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, भाई मैथ कितने पे आता है, एथ कितने पे आता है, प्रोप कितने पे आता है, कार्बन गिनती याद होनी चाहिए। इसके बाद में आप एल्कीन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन, ये में इनके फॉर्मूले कैसे बंद रहते हैं। इसमें इसमें जो स्टार्ट होते हैं वो एकल बंध से स्टार्ट होते हैं, इसमें एकल बंध पाया जाता है। इसमें जो जैसे कार्बन की जैसे ये एथीन है, इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं अपने, इसमें डबल बॉन्ड इंडिकेट होंगे, इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। इस मतलब ये किससे स्टार्ट होगा? 2 से स्टार्ट होगा, और इसमें कितने बंध पाए जाते हैं? डबल बंध से स्टार्ट होता है ये। और प्रोपाइन है, इसमें भी आप इसको ट्रिपल बंध से, ट्रिपल कार्बन से स्टार्ट होते हैं, और आप इसमें सिंगल भी ले सकते हो, डबल भी ले सकते हो, ट्रिपल भी ले सकते हो। ये तो इसकी बेसिक। अब आईपीसी नेम कल्चर कैसे करते हैं वो देखते हैं आज। आईपीसी नामकरण कैसे करते हैं? सबसे पहले अपन को लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना चाहिए, इसका ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम वो कहता है जिधर से फंक्शन ग्रुप को न्यूनतम अंक प्रदान करना चाहिए, ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम ये है जिसे 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह हो, उनको अंग्रेजी वर्ण में, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है अल्फाबेट के अनुसार उनको व्यवस्थित करते हैं। ये तो क्या 3 नेम। पहला नेम क्या कहते हैं? लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करते हैं? इसमें चयन करते हैं। उसके बाद में
न्यूनतम अंक प्रदान करते हैं, न्यूनतम अंक प्रदान करते हैं, किसको करते हैं? क्रियात्मक समूह को। और 2 या 2 से अधिक जो फंक्शन ग्रुप होते हैं अधिक, उनको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखते हैं, ये इनके 3 नियम होते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, न्यूनतम अंक क्रियात्मक समूह को प्रदान करते हैं, 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह उनके अंग्रेजी वर्णमाला क्या करते हैं? इनको व्यवस्थित करते हैं। अब देखो जैसे मैं ये बना रहा हूं CH3 Cl CH3, 3 कार्बन आ रहे हैं, इधर से काउंट करें 1 2 3 आ रहा है, इधर से 1 2 3 आ रहा है, इसमें बनेगा 2 क्लोरो प्रोपेन, ये तो इसका पहला हो गया। दूसरा है CH3 बॉन्ड C2 CH3। अब इधर से 1 2 3 पे पड़ रहा है, 1 2 पे पड़ेगा, 1 2 3 4, इसका बनेगा 2 मेथिल, 4 पे आता है ब्यूटेन। ये थी आईपीएससी नेम कल्चर की बेसिक नॉलेज के बारे में। अब जिसकी आगे और करेंगे आईपीएससी नेम कल्चर। आज के सेक्शन में इतना है। सेक्शन को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद साथियों।